गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। चलिए शुरुआत करेंगे। आज है आपका 1 जनवरी है। आज 1 जनवरी 2023। सबसे पहले आप सबको नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। लक्ष्य को ध्यान में रखिएगा, नव वर्ष आप लोगों के लिए मंगलमय हो। सिर्फ लक्ष्य ही है इस वर्ष, लक्ष्य है और लक्ष्य ही है। ओके, चलिए पहला प्रश्न देखिएगा। देखिए, निम्नलिखित में से किस जिले में बहरूपिया महोत्सव मनाया जाता है? यहाँ पर ऑप्शन है, देख लीजिए। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है एमसीबी। ध्यान रखिएगा, मनेंद्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर। याद रखना दोस्तों कि छत्तीसगढ़ के एमसीबी जिले के मनेंद्रगढ़ में वर्ष के अंतिम दिन एक अनूठा महोत्सव किया जाता है और आयोजन को बहरूपिया महोत्सव कहा जाता है। और इस साल भी बहरूपिया महोत्सव का आयोजन हुआ है। इस महोत्सव में कलाकार जो है विभिन्न वेश धारण कर नगर के सभी चौक चौराहों पर घूम घूम कर लोगों का मनोरंजन करते हैं। और याद रखना है, ठीक है, तो इसमें जो है ना, इस वर्ष कलाकारों ने बेटी बचाओ का और नशा मुक्त समाज का भी संदेश दिया। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखिए। ये है, देखिए, निम्नलिखित में से किस जिले में शिवनाथ महोत्सव का आयोजन होता है? ऑप्शन है यहाँ पर। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है दुर्ग जिला। ध्यान रखिएगा, दुर्ग जिला। याद रखना है दोस्तों कि छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में महमरा एनीकट पर शिवनाथ महोत्सव का आयोजन किया गया है और शिवनाथ महोत्सव का यह तीसरा वर्ष है। शिवनाथ तट पर दोस्तों लगभग 21,000 दिए जलाए जाएंगे और वहीं 11 अलग अलग महाआरती का भव्य आयोजन किया जाएगा। ओके, ये सब पॉइंट है, ध्यान दीजिएगा। चलिए ये वाला प्रश्न देखिए, इम्पोर्टेंट है। देश का पहला स्टेडियम कौन सा है जहां एक ही परिसर में बास्केटबॉल के 8 कोर्ट बनाए गए हैं? ऑप्शन है यहाँ पर, देख लीजिए, इम्पोर्टेंट है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है दिग्विजय स्टेडियम। ध्यान रखिएगा, दिग्विजय स्टेडियम। याद रखना है कि हॉकी के नर्सरी के रूप में जाने जाते हैं राजनांदगांव जिला, अब बास्केटबॉल खेल के लिए भी जाना जाएगा। और यहाँ दिग्विजय स्टेडियम में बास्केटबॉल के 8 कोर्ट बनाए गए हैं। इसमें 3 जो है रूफ टॉप पर है और स्टेडियम परिसर में 3 कोर्ट आउटडोर और 2 जो है इंडोर है। ध्यान दीजिए कि एक परिसर में 8 बास्केटबॉल कोर्ट के साथ यह देश में सर्वाधिक है, अर्थात 8 बास्केटबॉल कोर्ट वाला देश में कहीं भी नहीं है। ओके, ध्यान रखिएगा। चलिए ये वाला प्रश्न देखिए। ओके, और भी है, ये इम्पोर्टेंट है, ध्यान दीजिए। राजनांदगांव में सीबीएसई नेशनल बास्केटबॉल चैंपियनशिप 30 दिसंबर से शुरू हो चुका है, ध्यान रखना है। और अंडर 19 की यह स्पर्धा 5 जनवरी तक चलेगी। टूर्नामेंट में करीब 600 खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। ओके, ध्यान देना है। चलिए ये वाला प्रश्न देखिए, ये इम्पोर्टेंट है। बैकग्राउंड नॉइस के लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। देखिए, ब्राज़ील के किस दिग्गज फुटबॉलर का 82 वर्ष की आयु में निधन हो गया है? ऑप्शन है यहाँ पर, देख लीजिएगा। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है पेले। ध्यान दीजिएगा, पेले। याद रखना है कि ब्राज़ील के दिग्गज फुटबॉलर पेले का 82 वर्ष की आयु में निधन हो गया है और वह अपने देश ब्राज़ील को 3 बार विश्व चैंपियन बनाया है 3 बार। और उनके रहते ब्राज़ील ने 1998, 1962 और 1970 में विश्व कप जीता। और उसने अपने प्रोफेशनल करियर में कुल 1363 जो है मैच खेले, जिसमें वो 1281 जो है गोल दागे हैं, ध्यान रखना है। और ब्राज़ील के लिए उन्होंने 91 मैचों में 77 गोल दागे हैं, ध्यान दीजिएगा। और देखिए, पेले के नाम पर 2 गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड दर्ज है। पहला रिकॉर्ड 3 मौके पर फीफा विश्व कप जीतने वाले एकमात्र फुटबॉलर के रूप में दर्ज है, जबकि दूसरा रिकॉर्ड करियर में सबसे ज़्यादा गोल करने वाले फुटबॉल खिलाड़ी के रूप में दर्ज है। ओके, ध्यान देना है कि पेले 1998, 1962 और 1970 में वर्ल्ड कप ट्रॉफी जीतने वाले एकमात्र खिलाड़ी रहे हैं और उन्हें बैलोन डी'ओर पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। ओके, चलिए ये सब ध्यान देना है, ठीक है। चलिए ये वाला प्रश्न देखिएगा, ये भी इम्पोर्टेंट है। हाल ही में चर्चित लोरो मंदिर छत्तीसगढ़ के किस जिले में स्थित है? तो यहाँ पर ऑप्शन है और करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है जसपुर। ध्यान देना है, जसपुर। ध्यान देना है दोस्तों कि लोरो मंदिर जसपुर जिला में स्थित है और यह प्रसिद्ध शिव का मंदिर लोरो घाट पर है। और अब लोरो मंदिर न सिर्फ आस्था का केंद्र है बल्कि एक नए पर्यटन स्थल के रूप में भी डेवलप हो चुका है। ध्यान दीजिएगा, किस जिले में है? तो जसपुर जिले में है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, ये है, देखिए, छत्तीसगढ़ राज्य सरकार द्वारा सुगंधित धान की फसल लगाने पर कितने रुपए की प्रोत्साहन राशि दिया जा रहा है? ऑप्शन है यहाँ पर, देखिएगा। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है 10,000 रुपये। ध्यान दीजिएगा, 10,000 रुपये।
याद रखना है दोस्तों कि छत्तीसगढ़ जैविक पद्धति से तैयार होने वाले नगरी दुबराज धान को पिछले लगभग 200 सालों से महानदी के तलहटी इलाके में किसान जो है लगाते आए हैं। याद रखना है नगरी दुबराज। और यह दोस्तों देखिए नगरी दुबराज एक सुगंधित धान की फसल है और पिछले साल इसे जीआई टैग भी मिला है। ध्यान रखना है। धमतरी जिला के 180 किसान जो है 180 एकड़ में नगरी दुबराज की जो है फसल लगाए हैं। याद रखना है दोस्तों कि छत्तीसगढ़ राज्य सरकार द्वारा सुगंधित धान की फसल लगाने पर 10,000 रुपये की जो है प्रोत्साहन राशि दिया जा रहा है। नगरी दुबराज धान 30 रुपये प्रति किलो में बिकता था, अब जो है 50 रुपये प्रति किलो में बिकने लगा है। नगरी दुबराज चावल की जो कीमत में भी इजाफा हुआ है और यह 75 रुपये से बढ़कर 85 रुपये प्रति किलो में बिकने लगा है। ओके, ये सब पॉइंट है, ध्यान दीजिएगा। ये वाला प्रश्न आप लोगों के लिए है। इस प्रश्न का जवाब आप लोग दीजिएगा कमेंट्स बॉक्स में। बस्तर अंचल में कोंडागांव की प्रथम देवी किसे मानी जाती है? ऑप्शन को देखिएगा, इसका जवाब कमेंट्स में करिएगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों वीडियो को देखने के लिए। इसका जो PDF है आप हमारे टेलीग्राम से चैनल से डाउनलोड कर सकते हो फ्री में, इंस्टाग्राम से भी जोड़ सकते हो। वीडियो पसंद आया दोस्तों तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।